सिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अमूमन इंटरनेट के ट्यूटोरियल्स में उसमें नहीं रहती और इंसान को बहुत सारी चीजों के बाद, बहुत सारी चीजें करते रहने के बाद समझ में आती है, तो वो चीजें मैं आप लोगों को जो है तो इसके जरिए से समझा देता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसा अब हम जो भी पोस्टर बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, गूगल से इमेज लेते हैं, तो उसके रेजोल्यूशन को समझना जरूरी है। उसमें लिखे हुआ आता 300 बाय 250 ऐसा रेजोल्यूशन का लिखे आता, तो 1200 के ऊपर की, 900 के ऊपर की जो रेजोल्यूशन रहती वो सबसे अच्छी रहती, वो 1920 तक भी आती, वीडियो में भी रेजोल्यूशन रहता और इमेज में भी रेजोल्यूशन रहता। तो रेजोल्यूशन अगर हम जब गूगल से कोई भी फोटो उठा रहे और वो अगर हमको अगर फेसबुक पे, सोशल नेटवर्क पे डालना है, तो हम उसका रेजोल्यूशन चेक कर ले। अगर किसी इंसान की फोटो है या कोई बिल्डिंग का ग्राफिक्स है तो ठीक है, लेकिन अगर टेक्स्ट इमेज ले रहे हैं आप, बारीक लिखे हुआ टेक्स्ट है, तो उसमें तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेजोल्यूशन ज्यादा रहना, क्योंकि रेजोल्यूशन कम रहेगा तो वो रीडेबल ही नहीं रहेंगी, आपका मकसद ही उसके जरिए से पूरा नहीं होगा। हो सकता है कि आपके डिवाइस में आपको वो उसका रेजोल्यूशन अच्छा दिखे, लेकिन कोई बड़े पीसी पे उस इमेज को देख रहा है तो वहां पर वो रेजोल्यूशन फट जाए। तो दो चीजें रहती ग्राफिक्स में, एक वेक्टर रहता यानी कर्व जिसको हम कन्वर्ट कर देते, और दूसरा रहता इमेज। ये दो फॉर्मेट रहते, और इमेज में जो 99% जो चलता, फेसबुक वगैरह जितने भी सॉफ्टवेयर है जो लेते, तो जेपीजी फॉर्मेट जो है तो चलता। अब अगर वो वेबसाइट पे अपलोड करना है या ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डालना है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए पीएनजी फॉर्मेट सबसे ज्यादा फेमस है, पीएनजी। इसीलिए जब आप अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइन करना चाह रहे, सपोज आपको एक इज्तिमा का वो करना है और आप कोई माइक की फोटो लेना चाह रहे, आपका बैकग्राउंड ब्लैक है, लेकिन जब आपने जेपीजी डाउनलोड करे तो उसके अंदर ऑलरेडी व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा, तो वो एक पैच दिखता। तो उसमें आप जब पीएनजी सर्च करेंगे गूगल पे, तो पीएनजी फाइल में बैकग्राउंड नहीं आता, तो जब आप उसको ब्लैक पे, रेड पे, ग्रीन पे, किसी भी बैकग्राउंड पे डालेंगे तो सिर्फ माइक दिखेगा, वो माइक के साथ व्हाइट पैच नहीं दिखेगा। तो ये दो चीज आप लिख लीजिए, जेपीजी फॉर्मेट में बैकग्राउंड हमेशा रहेगा, और पीएनजी फॉर्मेट जो है तो आप कुछ भी नाम से सर्च कीजिए, आप पीएनजी माइक सर्च कीजिए, कोई भी चीज कीबोर्ड सर्च कीजिए, पीएनजी फॉर्मेट में आपको वो चीजें आसानी से मिल जाएंगी। तो ग्राफिक्स डिजाइन करते वक्त ये चीज समझ, ये 20 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो मैंने उसको जो है तो कुछ नोट किया चीजें। मैं आपको एक इन पेज का इंट्रोडक्शन, इन पेज के ताल्लुक से कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग जानते। देखिए जितने अखबारात प्रिंट होते हैं, तो अभी सबसे ज्यादा चलने वाला इन पेज है। वैसे विंडोज के अंदर जो है तो इनबिल्ट उर्दू, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप डाल सकते हैं, गुजराती, तमिल। अभी जो विंडोज आ रहे, आप सिर्फ कंट्रोल पैनल में जाइए, ऐड रीजनल लैंग्वेज कीजिए, आपको उसका कीबोर्ड भी आ जाएगा और फॉन्ट भी जो है तो कुछ फॉन्ट जो है तो आ जाएंगे। तो रीजनल लैंग्वेज डालना आसान हो गया। फिर आप जब रीजनल लैंग्वेज अपने कीबोर्ड में ऐड कर देते, तो फिर आप चाहे माय कंप्यूटर को मेरा कंप्यूटर लिखना चाह रहे डेस्कटॉप पे, तो आप उर्दू में लिख सकते हैं, सिर्फ आपको टॉगल करना पड़ेगा, स्पेस और शिफ्ट और कंट्रोल दबाकर टॉगल करेंगे तो उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू वो टॉगल होता है, या तमिल, जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं लैंग्वेज इसलिए बता रहा क्योंकि उमूमन तहरीक इस्लामी के अफराद को उर्दू में काम करने का रहता, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी बात को इंग्लिश या मराठी में पेश करें। तो आपको अब हिंदी के लिए मैं समझा देता। हिंदी टाइपिंग के लिए आपको इजी हिंदी टाइपिंग आप डालेंगे गूगल पे, सर्च में पहले ही रिजल्ट जो आएगा तो वो ये है, पहले रिजल्ट पे आप जाएंगे, उसमें मराठी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज है। आप क्या कीजिए, हिंदी लैंग्वेज सर्च कीजिए। अब अगर मैं वहां पर लिखूंगा ADIL, इंग्लिश में टाइप करूंगा, रोमन इंग्लिश, तो वहां पर अला काना आ, दो को विलांटी और लो, जैसे मैं एक स्पेस मारूंगा तो आपको हिंदी टाइपिंग बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये कोई इनपुट की जरूरत नहीं, सिर्फ गूगल पे आप सर्च कीजिए इजी हिंदी टाइपिंग, पहला रिजल्ट सबसे ऊपर जो आएगा तो उसकी हिंदी टाइपिंग। आपको क्या करना है, टाइपिंग इंग्लिश में करना है, वहां पर लिखे हुआ उसमें आएगा। यह हो सकता है कि आप आदिल को ADEL लिखे तो वहां पर कुछ और आए, तो उसमें फिर वो क्या करता, आपको जो सुटेबल है 4-5 अलग अलग वर्ड देता, आपको जो वर्ड चाहिए उसके ऑप्शन आपके पास रहते, फिर आप माउस प्लेयर के जरिए वो ऑप्शन ले ले। अब क्या करना है आपको,
अब वहां से कॉपी पेस्ट करके उठाना है। कंट्रोल सी मारिए, सेलेक्ट ऑल करके कंटेंट आपने टाइप कर लिया वहां पे, कंट्रोल सी मारिए। अब आप जहां पे पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, मैक्सिमम पोस्टर या तो फोटोशॉप में डिजाइन किए जाते हैं या तो कोरल ड्रा में डिजाइन किए जाते हैं मैक्सिमम, फिर वो इलिस्ट्रेटर वगैरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैक्सिमम कोरल ड्रा में होता। तो वहां पर आपको लिया के पेस्ट करना है। अगर यूनिकोड फॉन्ट अगर आपके विंडोज सिस्टम में है तो वो आपका कोरल ड्रा, आपका टेक्स्ट, ओपन टेक्स्ट जो है तो वहां पे आ जाएगा। फिर आप उस टेक्स्ट का कलर चेंज कीजिए, उसको शेडो दीजिए, उसको आउटलाइन दीजिए, ये सब उसके अंदर पॉसिबल है। ये समझ में आ गया आपको? किसी को मतलब बहुत हार्ड तो नहीं जा रहा ना? तो बहुत इजी है। पहला सर्च कीजिए, इंग्लिश टाइप कीजिए, आपको रिजल्ट हिंदी मिलेगा। कॉपी पेस्ट करके उसको कोरल ड्रा में लाइए, वहां पर वो करना है। देखिए इसमें जो है ना, मैं आपको एक कोरल ड्रा बताता। ये आप गूगल से डाउनलोड कीजिए, ये आपको 14 दिन का ट्रायल मिलता है। लेकिन आप लाइसेंस वर्जन खरीदते हैं तो उसका फायदा ये रहता है कि वो अपडेट देते रहता है, और आपको अगर आपकी कोई फाइल करप्ट होती है डिजाइन के दौरान, तो बड़ी जॉब है, तो वो फिर उसकी रिकवरी की जिम्मेदारी उसकी रहती है, इंश्योरेंस रहता पूरा, और वो लाइसेंस वर्जन की साथ बात, वो हमारा टॉपिक नहीं है खैर। तो ये कोरल ड्रा आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप कोरल ड्रा सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट करके हो जाएगा। सीरियल की डालना पड़ती है, की जनरेटर डालना पड़ता है, वो इंस्टॉल रहता है। आप किसी भी डिजाइनर से वो इंस्टॉल करवा के ले लीजिए। जब आप कोरल ड्रा इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज आता है, डिफॉल्ट पेज जो है A4 की सेटिंग में आता है। जो प्रिंटर में जो पेज आता है उसको A4 साइज होते हैं। हमारी पोस्टर डिजाइनिंग भी अमूमन इसी साइज में रखना चाहिए। और ये जो व्यू है खड़ा, इसको पोर्ट्रेट व्यू बोलते हैं। जब हम यहाँ ये इस पे जाकर आड़ा करते हैं तो ये लैंडस्केप व्यू हो जाता है। कुछ डिजाइन की नौलियत ऐसी रही कि हमारा डेटा इतना है कि हमको पोर्ट्रेट में जमेगा, अच्छा पोर्ट्रेट में दिखेगा, कुछ डिजाइन जो है तो लैंडस्केप में अच्छे दिखेंगे। तो इसको आड़ा या खड़ा आपको कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डिजाइनिंग इतनी आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, बाजू जो है ना एक टूल, ये टूल आता, आपको क्या करना है, हर टूल को जाकर एक्सपेरिमेंट करते रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोरल ड्रा और इनपेज आप खुद से जितना अच्छा सीख सकते हैं उतना दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकता। आप खुद को सिखा सकते। आपको सिर्फ क्या करना है कि उसके ऊपर जो है तजुर्बे करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। जैसा मिसाल के तौर पे मैक्सिमम जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर रहते डीटीपी के, उसमें साइड में टूल बॉक्स आता पूरा, उसमें सबसे ऊपर जो आता सेलेक्ट टूल आता। ये सेलेक्ट टूल जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कर्सर एरो बताता, लेकिन जब आप उसके नीचे आकर टेक्स्ट टूल करेंगे तो ये कर्सर जो है तो टेक्स्ट कर्सर हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको पीछे तक? सेलेक्ट टूल जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो एरो दिखेगा, और टेक्स्ट टूल जब आप करेंगे तो वो आपको टाइपिंग के लिए मौका देता है। ये आप मैं वीडियो को टाइपिंग करके बता। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर एक टाइपिंग कर ली है। मैं सिर्फ आपको इसको एक ये हमने जैसे जमाते इस्लामी टाइप कर लिया। ये ओपन टेक्स्ट है, यानी ये इमेज फॉर्मेट नहीं है। अब ये ओपन टेक्स्ट को आप क्या करेंगे, यहां से आप साइड में कलर बॉक्स है, ये CMY के कलर बॉक्स देता है। जो प्रिंटिंग होती है ना, बाय डिफॉल्ट जो देता है CMY के, साइन, मैजेंटा, येलो और के ब्लैक को बोलते हैं। तो ये चार कलर मिलके दुनिया का कोई भी कलर बनता प्रिंटिंग की लाइन। तो ये जो और दूसरा जो फॉर्मेट आता RGB फॉर्मेट आता, रेड ग्रीन ब्लू। ये जो कोडैक की जो मशीन पे पहले फोटो खिंचाते थे हम, तो वो कोडैक की मशीन जो है तो RGB फॉर्मेट की होती थी। अब जो है ऑफसेट मशीन पे या डिजिटल बैनर जो प्रिंट होता, ये CMY के फॉर्मेट में होता है। तो अब यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए। कोई भी कलर लेने के बाद इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने इसको कैप्स कर दिया। अब इसमें एक तो ये रहना कि ये टेक्स्ट का जो कलर है ये पिंक है, लेकिन हमको ऐसा है कि ये बैकग्राउंड जो है, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा रेड है, तो इस पे ये दिख रहा है। कभी क्या हो सकता कि आपको एक बैकग्राउंड चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है, उसके बगैर आपका पोस्टर में जान नहीं आने वाली, और वो बैकग्राउंड का कलर कुछ और है, और आपको टेक्स्ट भी जो है तो उठा के बताना है। अब आप क्या करेंगे, इसको F12 दबाकर आप आउटलाइन दे देंगे। आउटलाइन आप दे देंगे यहां से, F12 दबाने के बाद आउटलाइन का बॉक्स आ जाएगा। अभी टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आप F12 दबाएंगे। हमने यहां से क्या कीजिए,
ये इसको दूसरा कलर दे दिए, यानी F12 दबाने के बाद मुझे ऑप्शन देता, यानी आपको उसकी आउटलाइन कितनी मोटी रखना है, उसका साइज भी आएगा और उसको आउटलाइन को क्या कलर देना है वो भी साइज आएगा। एक दूसरी चीज इसमें आप ये कर सकते हैं कि यहां से जो है ड्रॉप शेडो का ऑप्शन आता है, और अगर उठा के बताना है, ये ड्रॉप शेडो के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रीसेट में जाइए और प्रीसेट में जाने के बाद मीडियम या जो भी ग्लो आपको उसको लेना है वो ले लीजिए और यहाँ से फिर इसमें मुख्तलिफ सेटिंग है, उसको अलग अलग कीजिए। ये मैं बहुत बताना, ये मैं ऐसी डिजाइनिंग पसंद नहीं करता क्योंकि 20 मिनट में बताना है। ये इस तरह के आप आउटलाइन दे सकते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा है क्योंकि 30 पे उसको लगा हुआ है, लेकिन मिनिमम 5 जो तो रखना चाहिए। अभी हमने कोरोना में क्या चीज सीखे, सेलेक्ट पहले टेक्स्ट टाइप कीजिए, उसको ऐसा बैकग्राउंड है, अपनी मजबूरी है वही बैकग्राउंड लेना है, आउटलाइन दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। आप इसको नोट करते हुए चलिए ताकि पोस्टर बनाना सीख ले, तो हम बहुत आसानी से कुछ चीजें तो आपको रेडीमेड मिल जाएंगी हल्के से। जो हमारी जो IT सेल है कुछ एडिट करना चाह रहे हैं तो फिर आपके लिए ये दो चार जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान है। दूसरा, इन पे जो है सॉफ्टवेयर ये भी कुछ इसी नौयत का है। इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ब्लैंक बॉक्स आता, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी फाइल मेनू में जाएंगे। देखिए एक बात और समझ लीजिए आप, जो कंप्यूटर से आमतौर पे क्या होता है, कंप्यूटर पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही सीखते हैं, स्कूल में भी अब जो हुआ तो MS ऑफिस तक ही सीखते। डिजाइनिंग की जरूरत हर किसी को पढ़ना जरूरी नहीं है और किसी को कभी काम पड़ा तो वो रेडीमेड डिजाइन करा लेते, लेकिन हम चूंकि इस मकसद के तहत जमा हुए तो हमको ये हमारी नीड बन गई, पहले नहीं थी नीड। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इन पेज उर्दू के लिए, और अगर आप डिजाइनिंग और अच्छा करना चाह रहे हैं, मैंने इजी हिंदी टाइपिंग बताया, आप लिख लीजिए। दूसरा मराठी के लिए APS श्रीलिपि। APS बहुत आसानी से Windows 7 में इंस्टॉल हो जाता, Windows 10 में भी इंस्टॉल हो जाता। तो APS जब आप सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो आपके विंडोज के स्टार्टअप पे जो है तो वो आ जाता और आप हिंदी टाइपिंग उसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन वो सीखते सीखते आएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता दे रहा हूँ कि वो हिंदी टाइपिंग का टूल है, वो बताते खुद ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है पूरा कि उसके अंदर ये पूरा सारा डिजाइनिंग होगी। वो किसी भी टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर में हिंदी टाइप करने के लिए है। वो जब आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और वो जब एक्टिव रहता है, जब वो एनेबल रहता, तो आप जो है इन पेज अगर चाहिए उर्दू सॉफ्टवेयर है, लेकिन इन पेज में भी आप APS के चालू रहते हुए हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, कोरोड्रॉ में कर सकते हैं, फोटोशॉप में डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते हैं आप। तो ये डाटा है APS इसका। अब देखिए एक और चीज जो मैंने नोट किया था, कलर कॉम्बिनेशन के ताल्लुक से बहुत जरूरी है पोस्टर डिजाइनिंग। आप उम्मूमन क्या कीजिए कि जितना हो सके बैकग्राउंड प्लेन रखिए। अगर आप येलो रख रहे हैं तो टेक्स्ट ब्लैक रखिए, रेड रखिए, ग्रीन रखिए, येलो, ग्रीन, ऑरेंज और लाइट। अब उसमें क्या होता कि बाद वक्त क्या होता है कि कुछ आपको जो फीडबैक देते तो बहुत सारे लोग डार्क बैकग्राउंड को पसंद करते और बहुत सारे लोग जो है तो लाइट बोलते हैं यार क्या डार्क कर दिए तुम, चाहे बैनर हो या कुछ भी हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डार्क बहुत अच्छा था, लाइट, किसी को लाइट पसंद नहीं आता। तो ये आपको हमेशा रखना है इसका फीडबैक, लेकिन आप कॉन्ट्रास्ट में लीजिए हमेशा। जो आपका टेक्स्ट मैटर है जिसको उठा के बताना है वो उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर आप ब्लैक रख रहे तो जो बताना है वो फिर लाइट रखिए, यानी येलो रखिए, व्हाइट रखिए, रेड रखिए, ये याद रखिए। या फिर अगर आप इसको व्हाइट रख रहे, व्हाइट या येलो रख रहे तो लाइट कलर है, ग्रीन कलर भी लाइट है, तो फिर इधर का आपको डार्क करना पड़ेगा। इसको इधर जो टेक्स्ट मैटर रहेगा वो ब्लू रखिए, ग्रीन या रेड रखिए। पीछे का बैकग्राउंड, ये कलर कॉम्बिनेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि आपको बिल्कुल इमेज देखते के साथ इंसान को जो क्लिक होना ये बहुत जरूरी है। कितने मिनट है मेरे पास? 5 मिनट। अब देखिए कि इसमें एक और चीज समझ आइए, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे कि जिनको इन पेज में टाइपिंग तो आती है लेकिन इन पेज के मैटर को कोरोड्रॉ में कैसे ले जाना ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता। और जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट करते तो वो फॉन्ट फट जाता। उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। इनकैप्सुलेटेड जो फाइल आती है EPS,
इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। ईपीएस उसका शॉर्ट फॉर्म है, याद रखिए ईपीएस। आपको ईपीएस बनाना है। आप यहां पर इन पेज में आप आने के बाद ऑब्जर्व करो, टाइपिंग करो, यहां पर कुछ भी टाइप करो, आपने टाइप करें, एक्सपोर्ट करो। आपको फाइल मेनू में जाना है, एक्सपोर्ट बोल के, एक्सपोर्ट पेज बोल के आएगा। तुम करो तुम्हारी स्किल से, मैं बोलते हैं नहीं। तो उसका जो डिफॉल्ट ऑप्शन आपका एक्सपोर्ट करते हो जीआईएफ का आता है। जीआईएफ नहीं करना है हमको, जीआईएफ इमेज फॉर्मेट है, हमको टेक्स्ट करना है। तो ब्रोज में लेंगे आप और एक कोई भी यहाँ पर नीचे यहाँ पर खोल कर इसको फाइल नेम दे दीजिए आप। वो ईपीएस को क्या फाइल नेम देना है, और नीचे ये वाली फाइल आपको ईपीएस फाइल का सिलेक्शन करना है। इसको जब आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद उसका आप यहाँ पर जो लोकेशन याद रखिए, डेस्कटॉप पे एक्सपोर्टिंग, और वो लोकेशन आप चेंज भी कर सकते हैं। कहीं पर आपका डेटा रखा हुआ है, वहीं पे से आप रॉ मटेरियल उठा रहे तो वहां पे भी आप लोकेशन कर ओके कीजिए। अब ये ईपीएस कोरल ड्रॉ में खींच के लाइए। इसको डायरेक्ट आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आसान, सबसे आसान है ड्रैग करना सीखिए आप। कोई भी चीज लाना है ड्रैग करके लाइए। ये आ गया। अब ये जो है ये इमेज फॉर्मेट नहीं है, ये इसको कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसा ड्रॉप शेडो है वो दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या, कुछ फायदा होगा इससे? मैं सर इंट्रैक्शन चाह रहा, समझ में आया ना? नहीं, इसमें देखिए दो टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग वो जो एंड्रॉइड के प्लेयर है, एंड्रॉइड से वो दुनिया आसान हो गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ मजबूरियां ऐसी है कि एंड्रॉइड के मतलब ये इसके बगैर चारा नहीं। हम क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा स्किल लेवल का है। एंड्रॉइड में तो इतनी आसानी होगी, एक कैनवा बोल के सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन, canva.com, नेट चालू है, canva.com आप कीजिए, CANA। हाँ, ये बहुत इजी, इतना इजी सॉफ्टवेयर है। आप उसको देखिए, कोई भी हम गेम भी चालू करते ना, एक गेम भी इंस्टॉल करते हम, तो कुछ सीखते सीखते आ जाता। तो एंड्रॉइड की तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि किसी को उसको किसी ट्यूटोरियल की जरूरत है। आपको उसमें उसको एक आम जबान में एक्सपेरिमेंट बोल रहा मैं उसको, आप चेक करते जाइए, इसको क्या करना बोलते। मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा था, अगर वो करना जरूरी है क्योंकि वो दिमाग में रहेगा आपको। तो आप उसको कार्य करते रहिए, आपको बहुत सारी चीजें खुद को समझ में। तो आप खुद को अपने आप को जितना अच्छा सिखा सकते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, आपको कोई उस्ताद नहीं सिखा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ 92 में जिस वक्त हम जब कंप्यूटर स्टार्ट किए थे, जब डॉस था, जब माउस का तस्वर नहीं था, हमको अगर कोई चीज बोल्ड करना है तो वर्ड स्टार बोल के सॉफ्टवेयर था, माउस का तस्वर नहीं था, ब्लैक स्क्रीन आता था, लाइट में दिखता था। अगर एक लाइन को बोल्ड करना है तो उसके स्टार्ट में आके कंट्रोल भी दबाओ, एंड में जाके कंट्रोल भी दबाओ तो बोल्ड होता। अंडरलाइन करना है तो इतना हार्ड था, अब इतना इजी हो गया है कि छोटे बच्चे 7वीं 8वीं के बच्चे जो है तो बहुत अच्छी डिजाइनिंग कर लेते। तो इसको आप अगर बहु बनेंगे डिजाइनिंग को, और होता क्या बात होता क्या होता कि इसको एक चीज और साइकोलॉजिकल समझिए। आप जब कोई चीज सीखने की कोशिश करते तो कुछ देर तो मजा आता, लेकिन क्या होता है कि आप उसको जब आप उसमें नाकामी होती है, आपको आप जो करना चाह रहे हैं वो चीज नहीं होती, तो आप उस वक्त क्या होते कि यार ध्यान दो अपने बस की बात नहीं। तो जब जिस वक्त आपका दिल ये पड़ रहा है कि अपने बस की बात नहीं, वही चैलेंज कीजिए अपना, यार तू इतना चुप चुप करे, तू कर सकता, और फिर वहां पे कार्य कीजिए। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर ना, मैंने वीडियो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर के लिए कुछ किया, कोई उस्ताद नहीं कुछ नहीं, आप खुद से सीखिए। ये बात यहाँ पे लेके जाइए आप खुद को जितना सिखा सकते उतना आप, अगर आप उतनी देर अगर आप अगर उस पर डाल रहे दूसरे गेम खेलने वगैरह में, तो ये ऐसी यूजफुल चीजें जो होता आप सीखने में डालिए। मेरी गुजारिश ये रहेगी अनुभव भाई से कि एक ग्रुप जो है इसका बनाया जाए, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस ग्रुप में जो है तो ये चीजें मैं सिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये चंद चीजें थी जो 20 मिनट में हम बता सकते थे। मेरा नंबर जो है टाइप करो, 99, मैं ग्रुप में हूँ वैसा, आप लोग जो ग्रुप में है, लेकिन सर 9975 911 674, इसको बड़ा कर दीजिए। ये नंबर लिख लीजिए
कोई भी मसला का अगर आप सीख रहे हैं आप फोन कीजिए। उमूमन जो रात में 7 बजे के बाद से 12 बजे तक 1 बजे तक आप फोन कर सकते हो। तो एक ही नंबर है मेरे पास जब से फोन किया। वो जो कैमरा बताया मैंने वो एंड्रॉइड भी है उसमें और डेस्कटॉप वर्जन भी है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रेडीमेड उन्हें क्या किया, फॉर्मेट दे दिया, बैकग्राउंड भी रेडीमेड दे दिया, टेक्स्ट भी रेडीमेड दे दिया और टेम्पलेट्स बना के दे दिया अलग अलग। आपको वैरायटी देता हूँ कौन से कलर का हो, आप उसके अंदर से अपने अपने को जो पसंद आ रहा वो वैरायटी सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर टेक्स्ट में अपने हिसाब से टैग डालिए। बहुत इजी है, बल्कि मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे को वो अनवर भाई ने बताया क्योंकि मेरा रास्ता नहीं है वो मेरे को अनवर भाई ने बोले कि उसके बारे में बताइए। बहुत इजी है, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के लोग जो आए हुए हैं ये इतने काबिल है कि उसको किसी की सिखाने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। उम्मीद है कि ये 20 मिनट में अपने चीजों का हक अदा कर पाया हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके तहत हमको जिस काम के लिए जिस मकसद के लिए जमा किया है तो अल्लाह ताला आपसे उतना ज्यादा से ज्यादा काम ले। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। आदिल मदनी साहब भागते दौड़ कर अल्हम्दुलिल्लाह अपना हक अदा किए और ये टॉपिक इतना मुश्किल है लेकिन उसको भी बहुत आपने अंजाम दिया।